जो गले में मुंडों की माला है शिव जी के, शंकर जी के गले में 2 मुंड माला होती है। कभी आप लोग महाकाल राजा का दर्शन करेंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे तो 2 मुंड माला मेरे शंकर भगवान को पहनाई जाती है। एक मुंड माला में गले में हड्डियों की मुंड माला होती है, खोपड़ी खोपड़ी, आप लोगों ने दर्शन करा हो। दूसरी मुंड माला में मुंडों में मूंछ होती है, जो मुंड है उसके अंदर मूंछ होती है। 2 मुंड माला भगवान शंकर के गले में होती है। एक हड्डियों की, वो हड्डियों की जो मुंडमाला होती है वो पार्वती जी जो पूर्व में अपने शरीर को त्याग चुकी थी 50 बार, उनकी वो मुंडों की माला शिव धारण करते हैं। सती, गौरा, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, बगला, मातंगी, धूमा, ऐसी माता पार्वती जी के जो स्वरूप पहले हो चुके हैं, उसकी कमला, मातंगी, और शिवजी के गले में जो मूंछ वाले मुंडों की माला है वो शिवजी के गले में वो राहु के मुंड है जो शंकर भगवान धारण कर, राहु के मुंड। तो जिसकी पहली शादी हो रही हो प्रसन्न वो हो। तुम खुद देखो, शादी में जितना दूल्हा प्रसन्न दिखता है, जितनी दुल्हन प्रसन्न दिखती है, उतना कोई प्रसन्न नहीं दिखता, क्योंकि सबको मालूम है विवाह होने के बाद में जो परिस्थिति का बोझा हमारे सिर पर आएगा, जो बोझ हमारे सिर पर आएगा उसको हमको झेलना पड़ेगा। और प्रसन्नता किस चीज के लिए? सम रहो, समता के भाव, उसमें कोई भेद नहीं है, समता का। और जिसने अपनी जिंदगी को समता में जीना प्रारंभ कर लिया, दुख आया कोई बात नहीं, इतने समय सुख तो होगा, कोई बात नहीं, अच्छा आएगा, समय बदलेगा, कितना सुंदर कहा। अग्नि पुराण में वर्णन आता है, स्वयं अग्नि पुराण में वर्णन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान अपनी धर्म पत्नी संध्या से कहते, संध्या सुन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ये भक्ति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। संध्या, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहां द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहां जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहां मर्जी पड़े वहां जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने तीर्थ हैं भगवान सूर्य नारायण माता संध्या से कहते हैं ये भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहां भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। भक्ति और शक्ति ये दोनों मिलती हैं। पर सूर्य नारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। वो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12। महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर, अपने
नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है, सुख का। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते हैं, उसका समय। और इसके प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। देखिए पत्र में, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो बीना जी यादव, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एलईडियाँ अलग चल रही हैं, कथा अलग चल रही है, तो उसको पूरा सेट करो ना तुम लोग। मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बीना यादव जी बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएंगे। और अगर बैठी हो तो कथा के पंडाल में आप बैठे हो तो आ जाएं और एक बेलपत्र लेकर जाएं। महाराज, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडीओं पे पत्र चल रहे होंगे। मैं 2018 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे भोले बाबा ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा हिमांशु यादव जो पीजी की तैयारी कर रहा था, 2024 में उसने पीजी का पेपर दिया। उसने सोचा कि मेरा एमडी मेडिसिन में एडमिशन हो जाएगा, पर उसका नंबर नहीं आया। और मेरे बेटे के साथ उसका दोस्त भी एमडी मेडिसिन की तैयारी कर रहा था और उसका नंबर आ गया। मेरा बेटा रह गया। मेरे बेटे ने कहा, माँ आप रोज मंदिर जाती हो, वहाँ जाकर साफ सफाई करती हो, पूजन करती हो, फिर भी बाबा ने नहीं सुनी। मैंने कहा निराश मत हो, बाबा जरूर सुनेगा। मेरे साथ तू भी मंदिर जाना चालू कर, तेरी बाबा जरूर सुनेगा। मेरे बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया और दुगनी मेहनत आपके कहने पर करना प्रारंभ करी। आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना कर दो, मेहनत 4 गुना करो और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो। मेरे बेटे ने वही करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मथुरा में एमडी मेडिसिन के नंबर पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। और आज 2025 में वापस पेपर दिया मेरे बेटे को, तो रेडियो लॉजिस्ट के पद पर मेरे बेटे को नियुक्ति मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर।
शिव कृपा करता है, शंकर करुणा। तुम्हारा जो बोला जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा, शिव तत्व। एक लाइन और बड़ी सुंदर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मेरी लगी प्रीति बाबा तू मेरी लगी प्रीति बाबा तू। शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास है, आए हो, भरोसा प्रबल रहना चाहिए, विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। जब विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा प्रबल रहेगा, तो जीवन अपने आप सार्थक होगा। अपने जहां भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वहां शिव नहीं। शिव शिव को पाना है तो भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण का कौमार्य खंड कह रहा है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में अपना तकदीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं जा सकते, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग है, उस पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। भाग्य याद रखिए, आज का जमाना बहुत दिखावे का है। ना किसी आडंबर में जाना है, ना किसी पाखंड में जाना है, ना किसी ढोंग ढकोसले में पड़ना है। अगर पढ़ना है तो केवल शिव के 1 लोटे जल में पढ़ना है और अपनी जिंदगी को संवार लेना है, कुछ नहीं है। पहले शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है। जब शिव जी आए थे राम जी का दर्शन करने के लिए, तब भाग्य पूछा गया, मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है, किस्मत क्या बोलता है, क्या भाग्य बोल रहा है। बताइए। स्वयं यशोदा जी ने भी पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताओ, शिव जी से सामने खड़े होकर, हे बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता। नहीं, भाग्य नहीं, भाग्य बताया है। भाग्य नहीं। शिव जी ने मना कर दिया कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता। पर आज के जमाने में, इस कली काल में, आज के समय की स्थिति ये हो गई कि दुनिया में इतने सारे भाग्य बताने वाले हो गए, इतने भाग्य बताने वाले हो गए, और दुनिया के लोग भी ऐसे हो गए जो उनके पास जाकर भाग्य पूछते हैं
शिव पुराण कहती है जब स्वयं शंकर भगवान पहली बार प्रथम वैष्णव थे शिव राम जी का दर्शन करने गए थे, कौशल्या जी ने कहा था मेरे बेटे राम का भाग्य बताओ। शिव जी ने कह दिया मैं भाग्य नहीं बताता। यशोदा जी ने कहा मेरे कृष्ण का भाग्य बताओ। शंकर जी ने कहा मैं भाग्य नहीं बताता। तो फिर संसार के लोग कैसे हो गए जो दुनिया का भाग्य बता देते हैं। महाराज शंकर की कथा कहती है दुनिया से भाग्य मत पूछो, शंकर के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों आडंबर में फंसना, क्यों इधर उधर डोलना, क्यों विचारों में फंसना, क्यों यहां वहां जाना, क्यों किस और अंत समय प्रभु आना पड़े। मेरी जीजियों को सबको याद है, जितनी मेरी भीलवाड़ा की बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने बेटे, जितने मेरी बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबको एक एक लाइन याद है। इसलिए केवल हम नहीं बोलेंगे, आप सबको साथ में बोलना। आप ये मत सोचो कि मैं, आपकी बात शिव तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आपको बोलना। ये शिव पुराण की कथा नहीं है कि आप मौन होकर चुप होकर केवल सुनते रहो। जहां बोलने की बात आए वहां बोलो, जिससे अपने बात को शिव स्वीकार करे। और अंत समय प्रभु वचन दी आए नाए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में कोई आए ना आए पर तू आना, मेरे दुखड़ों को मिटाने के लिए तू आना, कोई दूसरा नहीं आएगा। रोज हमें प्रतिदिन महंत श्री बाबू गिरी जी महाराज, हम जहां ठहरे हुए हैं, इनका बड़ा आत्मीय प्रेम है, बड़ी सरलता। एक संत की जो सहजता होती है वो महंत श्री बाबू गिरी जी महाराज के चेहरे पर झलकती है और उनका भाव झलकता। रोज हम कल भी बोले थे उनको कि आप हमें लेने मत आया करो, हम तो बाबा की कथा है पहुंच जाएंगे, पर फिर भी वो कल हमको लेने, आज हमको फिर लेने आए तो हमने उनको यही कहा कि बाबा महाराज जी मत लेने आया करो, हम पहुंच जाए। महाराज जी बोले नहीं नहीं महाराज जी, बड़ी मुश्किल से तो भीलवाड़ा आना हुआ है और भीलवाड़ा में ये योग लगा है शिव जी की कथा का, तो हमें तो मौका मिला है। इसलिए भाव सहजता सरल, बस यही सरलता शिव के करीब में लेकर जाती है, यही सरलता शिव तत्व तक लेकर। शिव के नजदीक ले जाने का सबसे सुंदर तरीका आपके भीतर की नम्रता, सरलता। आप स्वयं शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, भगवान विष्णु शिव जी को बजते, और एक बार भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, और ब्रह्मा जी के मन में जब संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि का पालन करता मैं हूं, इस सृष्टि का संहार करता मैं हूं, इस सृष्टि का रचना करता मैं हूं, इस सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं। ब्रह्मा जी के मन में एक थोड़ा सा कुछ अहम उत्पन्न हो गया, और जहां अहंकार आ जाता है वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्वाभिमान और अभिमान ये दो शब्द हैं। स्वाभिमान भीतर
उतरता जाता है और अभिमान सामने झलकता जाता है। स्वाभिमान और अभिमान दो। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया, अहंकार जहां गया, अभिमान जहां गया, पर ब्रह्मा जी के भीतर तो ये अहम उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया था और ये अभिमान कोई थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत बड़ा अभिमान था। सृष्टि का रचनाकर्ता में, सृष्टि का संहार करता में, सृष्टि को रचने वाला में, सृष्टि को बनाने वाला में, सृष्टि को चलाने वाला में। तब भगवान विष्णु को बुरा लग गया कि सब कुछ ब्रह्मा तुम कहते हो कि मैं कर रहा हूं। तो इतने में ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान विष्णु कहेंगे कि सृष्टि को मैं रच रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि को मैं चला रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि की रचना करता मैं हूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कहते हो कि मैं ब्रह्मदेव अगर रचना करता नहीं हूं, संहार करता नहीं हूं, सृष्टि को चलाने वाला नहीं हूं, तो फिर इस सृष्टि को कौन चला रहा, कौन बना रहा, कौन संहार कर रहा? भगवान नारायण ने खुद का नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा इस सृष्टि का यदि कोई रचना करता, कोई संहार करता, कोई चलाने वाला यदि है तो वो केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं, इसके सिवाय कोई नहीं। शिव। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। यहां कोई दूसरा नहीं है जो सृष्टि को चला रहा है। भगवान विष्णु ने कहा यदि कोई सृष्टि चला रहा है तो शिव, यदि कोई सृष्टि को बना रहा है तो शिव, और यदि कोई सृष्टि का संहार करता है तो शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। ब्रह्मा जी की बुद्धि में यह बात नहीं बैठी। एक बार ब्रह्मा जी के लिए भगवान शंकर ने पूरी लीला रची, पूरी लीला। शंकर भगवान जब विवाह कर कर नंदी पर बैठकर जाने लगे, और जैसे ही शंकर जी नंदी पर बैठकर जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को रोक लिया, हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी के भीतर का विमान फिर झलका। ब्रह्मा जी ने कहा शादी आपकी थी, विवाह आपका था, पूरी सृष्टि को, जितने भी 33 कोटि देवता हैं उनको, जितने भी पशु हैं उनको, जितने पक्षी हैं उनको, जितने गंधर्व, जितनी अप्सरा, जितने नाग, जितने किन्नर, जितने पशु पक्षी जीव जंतु, सबको ब्रह्मा जी बोले देखो मैंने सबका भंडारा भोजन भरण पोषण किया तुम्हारी शादी में। शिव तुम्हारी शादी। ओहो, शिव जी क्या नंदी रोककर कहा कि मैंने आपकी शादी में सबका भंडारा भोजन किया? कई बार यहाँ या तो शिव पुराण की कथा है, आपको पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा बाचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। यहाँ कोई दूसरा नहीं है, यहाँ केवल शिव है। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये सब शंकर का एक स्वरूप है। और कथा करवा कौन रहा है? महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज के रूप में कहीं शिव ने इनको पकड़ लिया
अपना गण बनाकर इनको आगे कर कर फिर धीरे से विधायक जी को जोड़ लिया, फिर धीरे से पूरी टीम को जोड़ लिया, फिर धीरे 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 पूरा भीलवाड़ा का एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक पुरुष, भीलवाड़ा का एक बच्चा इस पूरी कथा को जुड़ गया। मतलब शंकर ने अपना परिवार तैयार कर कर इस शिव महापुराण की कथा को करवा दिया। कोई एक नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। यहाँ कोई दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला केवल शिव है। कथा करवाने वाला भी शिव, कथा वाचने वाला भी शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। पर ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी शादी कर कर जा रहा है, पार्वती मैया बैठी है नंदी पर और ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं मुझे कुछ कहना है आपसे। निवेदन है 7 दिन अपने मुख से कहना बंद कर दो कि मैं गुरुजी भंडारे की व्यवस्था मैं देख रहा हूं, ऐसा जोरदार भंडारा करूंगा, ऐसा जोरदार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम घर में आए हुए 4 लोगों को पानी नहीं पिला सकते, भंडारा क्या खाक करोगे? तुम नहीं कर। ये मत बोलना कि भंडारा मैं करूं। तुम ये बोलो शिवजी का भंडारा शिवजी चला रहे हैं, कहां से आ रहा है, कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हो, अरे जम के तो बोलो। वो जो डोरा है नहीं, जब कोई कहा करे कि मैं कर रहा हूं तो तुम ऐसे चालू कर दिया करो, वाह क्या करें, आन दो और आन दो और आन दो। तुम नहीं, वो करा रहा, उसके सिवा कोई नहीं करता। एक भी अणु उसके बिना नहीं हिल सकते। एक सुंदर लिखा है, जिसने भी लिखा है देख। मैं बिमला साहू, जिला राजसमंद, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ आ जाइए। मैं बिमला साहू, जिला राजसमंद, राजस्थान की निवासी हूँ। मैं क्या बखान करूँ गुरुदेव। कुबेर भंडारी बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। कुबेर भंडारी बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बेटी 2 वर्ष से नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन लाख परिश्रम करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसने पूरी तरह हार मानी और मुझसे नहीं होगा। किंतु मैंने उसे बाबा पर भरोसा कर एक बार फिर तैयारी कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना कर दे, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। शिव जी का जल चढ़ा हुआ नंदी के पास बैठकर पीना प्रारंभ कर दे।
पशुपतिनाथ का व्रत मेरी बेटी ने करा और स्वयं मेरी बेटी कथा के एक पंडाल में पहुंच गई, वहां कथा श्रवण करी। उसके मन में और विश्वास हो गया कि अब तो मैं डॉक्टर बनूंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, शिव की कृपा ऐसी हुई, बाबा ने मेरी बेटी को सिलेक्ट कर दिया और उसका नीट क्लियर हो गया। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, जो शिव हमारी भीलवाड़ा में आकर ये पवित्र कथा का लाभ मिल रहा है। शिव तत्व है। इस पत्र से मिलता है कि जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि मैं पढ़ाई कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, उस दिन शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना और अपने अंदर ये विश्वास उत्पन्न करना कि अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरी उस पढ़ाई में, मेरी उस एजुकेशन में मेरा महादेव भी मेरा साथ देगा, तो तुम आगे निकल जाए। सफल, कोई दूसरा नहीं। शिव। एक पत्र और है, देखिए। रेणु ब्रजमोहन सोमानी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रेणु ब्रजमोहन सोमानी, आप ही हैं? हाथ हिला दो ऐसा एक बार, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? मैं रेणु ब्रजमोहन सोमानी, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं गोल प्याऊ चौराया भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? एक लोटा जल और बिलपत्र पर लगाया गया शहद शिव उसको स्वीकार करता है, ये मैंने खुद देखा है। गुरुदेव, मेरा बेटा हर्षित, जो कि सीए इंटर एग्जाम 4 बार में पास हुआ, एक बार में एक ग्रुप पास हुआ, दूसरी बार में दूसरा ग्रुप पास हुआ। बेटा रोज शिव मंदिर जल चढ़ाने जाता है, मेहनत पूरी करता है, एग्जाम दिया और बिलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाने का परिणाम ये हुआ कि मेरा बेटा सीए फाइनल का एग्जाम बाबा की कृपा से एक ही बार में उसने निकाला। गुरुदेव, उसके बाद मेरे बेटे ने FRM एग्जाम भी पास कर लिया। अब बाबा की कृपा से सीए एग्जाम की तैयारी और बाबा की कृपा से सारे CFA की तैयारी, उसने FRM की परीक्षा भी क्लियर कर ली, अब CFA की एग्जाम क्लियर करने की तैयारी कर रहा और पूरा भरोसा है मुझे, इतनी एग्जाम जितनी उसने दी सब शिव के भरोसे दी और एक भी एग्जाम उसकी रुकी नहीं, सब क्लियर करता गया। बाबा, ये बेलपत्री का जो शहद है ना, ये लाभ बहुत देता है और व्यक्ति को बल भी बहुत देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आप और हम पढ़ें और दोहराएं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुकराना मोड़ी, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू लेना। एक विश्वास, आप कहना बंद कर दो कि मैं कर रहा हूं। घर तुम नहीं चला रहे, शिव चला रहा है। परिवार तुम नहीं चला रहे, शिव चला रहा है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्ते। ये घर मेरा नहीं है, शिव का है। अंदर जो आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आए, बाहर जो जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाए, तो जिंदगी में अपने आप सुख की राहें खुलती चली जाती हैं और घर में खुशियां आती चली जाती हैं, प्रसन्नता आती चली।
नहीं, आप तो खुश होइए, बेटा डॉक्टर बन रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बहुत बहुत बधाई। बेटे ने सीए क्लियर करा और बड़े ही शिव की कृपा से उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ टूटा। शिव तत्व है जहां शिव है वहां पे ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार के जितने भी सबका भरण पोषण मैं कर रहा हूं। 2 बार शिव जी ने ब्रह्मा जी को, 2 बार शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव को समझा दिया था कि ये सब कुछ तुम नहीं, ये सब कुछ करने वाला तो कोई और समझा करना है। ब्रह्मा समझ ही नहीं रहे, ब्रह्मदेव को समझ ही नहीं आया। ब्रह्मा जी ने विवाह में कहा कि ये सब कुछ मेरा भरण पोषण दिया हुआ है। शिव जी ने लीला रच दी। शिव जी ने लीला रचा। अब धन्यवाद एलईडी वालों को, एक बार जोरदार ताली बजाओ एलईडी वालों के। साधुता है आप, जो सही जगह लाके छोड़ा आप आपने। ब्रह्मा जी को सबक दे दिया शिव जी। एक बार सबक दिया ब्रह्मा जी को। भगवान नारायण ने कहा कि ये सब कुछ शिव कर रहे हैं, ब्रह्मा नहीं माने। मंथन करा एक पर्वत का, शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण को भेज दिया और शीश ढूंढने ब्रह्मा जी चले। भगवान नारायण को चरण नहीं मिला, वापिस आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि शिव का चरण ढूंढना कठिन, बहुत कठिन। मेरी जीजियों, कभी भी शिव के मंदिर में जाना तो वहां जाकर यह मत सोचना कि शंकर जी का मुख इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर। समझिए, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। कई लोगों का मन होता है कि शंकर का शिवलिंग इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं। मुख इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं। इधर है, इधर बैठकर पूजन करूं, या इधर है, इधर बैठकर पूजन करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं ब्रह्मा भी शंकर भगवान के शिवलिंग में उनका शीश नहीं ढूंढ पाए थे। स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर के शिवलिंग में चरण नहीं ढूंढ पाए थे, वापिस आ गए। इसलिए जल चढ़ाते समय आप ये मत सोचना कि शंकर का मुख किधर है। जल चढ़ाते समय आप ये विचार करना कि मैं कहीं पर भी बैठकर मेरे पिता को याद करूंगी तो उसको हिचकी जरूर आएगी, वो मुझे याद जरूर करे। हिचकी जानते हो? हिचकी जानते हो कि नहीं जानते? वो जो हिचकी चलती है, तो जैसे हिचकी चली मेरी मम्मी याद कर रही है, हिचकी चली मेरे पापा याद कर रहे हैं, हिचकी चली मुझे वो याद कर रहा है। और एक हिचकी और होती है जो आखिरी में चलती है, निपट ही जाता है, पूरा याद कर लिया। इसीलिए हमने कथा में एक बार कहा था, कई लोगों को उस बात का बुरा भी लगा था। हमने कथा में कहा था कि भोलेनाथ जी से कहना है, भगवान से कहना, भगवान मैं आपको याद करती रहूं, ऐसी कृपा बनाकर रखना, आप मुझे याद मत करना। एक आध दिन आप याद कर लोगे तो मैं तो चल ही जाऊंगी। आप याद, मैं आपको याद। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, इसलिए मैं याद करूंगा। पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
ब्रह्मा जी शीश ढूंढ ढूंढ कर थक गए। तब ब्रह्मदेव एक केतकी के पुष्प को और गौ माता को साथ में लेकर, केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोला, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, और अंत ये रहा कि ब्रह्मा जी भी झूठ बोले। और इतना झूठ ब्रह्मदेव बोलते गए बोलते गए बोलते गए, तो अंत ये हुआ कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, शीश कट गया। अब ये कथा तो अपन ने बारंबार श्रवण करी है कि भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण हो गया था क्योंकि उनने सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बन गया था, बट वृक्ष। अब ब्रह्मा जी का जो दूसरा अभिमान है, शिव जी के विवाह में, भगवान शंकर के विवाह में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि वो भी नंदी रोककर, जब शिव जा रहे हैं, विदा हो गई है, तब ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं कि भोलेनाथ ये संपूर्ण जीवों का भोजन, भंडारा, महाप्रसाद सब मैंने कराया। ब्रह्मा जी के शब्द सुन और ब्रह्मदेव के शब्द सुनकर शिवजी नंदी पे से नीचे उतर। अभी आपको कथा में कहा कि ये कहना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे ना, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी के भीतर का संशय आज ही शिव को मिटाना। पार्वती जी को लेकर पहुंच गए काशी। काशी पहले लेकर गए थे कैलाश, पर कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती जी बहुत रोई, आंख में आंसू भर भर कर रोई। शिव जी ने पूछा तू कैलाश आकर रो रही है? कैलाश पर? पार्वती जी कहती हैं हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो शादी कर कर ससुराल जाए, पर मेरी किस्मत तो देखो, शादी करके भी मैं मायके में ही हूं। शिव जी ने पूछा मायका? हाँ। पार्वती जी बोली हिमालय राज की बेटी हूं और ये कैलाश भी हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मैं तो ससुराल गई नहीं। और हर लड़की की इच्छा रहती है कि वो ससुराल तो जाए। अब मेरा ससुराल तो बताओ कहाँ है? शंकर भगवान पार्वती जी को वापस नंदी पर बिठाए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराता हूं, जो अच्छा लगे वही ससुराल बना ले। भीलवाड़ा भी आए थे शंकर भगवान, ऐसा नहीं कि शिव जी भीलवाड़ा नहीं आए थे, आए थे। पार्वती जी पहले भीलवाड़ा को ही ससुराल बना रही थी, पर शंकर भगवान ने कहा भीलवाड़ा के लोग ज्यादा प्राण खाएंगे, रहने दे तू तो यहां से चल। रोज रोज कहेंगे हम आपके साले, हम आपकी साली, रोज रोज आएंगे, तो भगवान उनको कहा चल दूसरी जगह। भ्रमण करते करते मेरे भोले बाबा चले गए काशी में, और पार्वती जी को काशी ऐसी सुंदर लगने लगी
तो नंदन वन इतना सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा इसी नंदन वन में मैं रहूंगी और मेरा ससुराल ये नंदन वन रहेगा। और वही नंदन वन आज काशी कहलाता है, जो भगवान शंकर का सुंदर स्थान है। पार्वती जी की सहजता उनको बड़ा अच्छा लगा। पहुंच गई पार्वती जी काशी में। शिव जी ने कहा पार्वती जी ब्रह्मा जी को थोड़ा सबक सिखाना है। पार्वती जी बोली शादी करके आए और अपन सबक सिखाएं अच्छी बात नहीं है, पर ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सबको खिलाया, मैंने सबका भरण पोषण करा, सबको भोजन में ही करा रहा हूं, सबका पेट में ही भर रहा हूं, तो ब्रह्मा जी को दिखाना तो पड़ेगा। तब माता पार्वती जी और शिव जी ने लीला रच दी और शंकर भगवान ने पूरी पृथ्वी का जो अन्न भाग था वो ओझल हो गया। जैसे ही ओझल हुआ जीव जंतु पशु पक्षी सब भूखे प्यासे हो गए, भूख से बिलबिलाने लगे। तब ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंचाई, भगवान नारायण जाकर ब्रह्मा जी से कहो। उन्होंने कहा है कि सारी सृष्टि का भार मैं झेलता हूं, सारी सृष्टि का भरण पोषण में करता हूं, तो ब्रह्मा जी से जाकर कहो अब पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराए। पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराएंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत नेत्र बंद करे और सृष्टि के भोजन कराने के लिए उन्होंने अन्न को उत्पन्न करना प्रारंभ करा, पर अन्न तो उत्पन्न ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं रहता। आए वीणा वादिनी ने कहा सरस्वती मां ने क्यों चिंता करते हो, शिव के पास जाओ, शंकर कुछ करे। ब्रह्मा जी का अभिमान टूटा, और जब तक व्यक्ति के भीतर अभिमान रहता है तब तक वो शिव का नहीं हो पाता। जब ब्रह्मा जी का अभिमान चले गया तब वो शिव की शरण में गए। शंकर जी ने कहा ब्रह्मदेव चिंता मत करो, अब तो भरण पोषण अगर करेगी तो वो केवल अन्नपूर्णा मेरी धर्म पत्नी जगत जननी जगदम्बा ही कर सकती। भगवान शंकर ने पात्र लिया, मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जैसे ही बार बार माता कहा, पार्वती जी को तो क्रोध आ गया। क्या बोलते हो प्रभु, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, मैं तुम्हारी संगनी, और तुम मुझे माता कहकर पुकार रहे हो। आज आप मुझे माता कह रहे हो। भगवान शंकर ने कहा पार्वती एक बात सुन, दुनिया की कोई भी नारी, दुनिया की कोई भी स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती, एक माता का रूप धारण कर लेती है, मातृत्व रूप धारण कर, मातृत्व। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। वो एक जगत की कोई भी स्त्री, जगत की कोई भी नारी जब अपने पति को भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप धारण कर लेती है, वो मां हो जाती है। और जिस समय पति उसका कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है, और उसके कष्ट का निवारण करने के लिए वो जब आगे बढ़ती है तो उसकी संगनी बनकर, चामुंडा बनकर टूट भी पड़ती है। और सुनो पार्वती, जब संसार के पुरुष के पास में, उसकी जेब में, उसकी हाथ में कोई धन नहीं होता, कोई रुपया नहीं होता, कोई इकन्नी भी नहीं होती, तब घर की नारी माँ लक्ष्मी बनकर कहीं से भी लाकर उसके हाथ में कुछ रुपए दे देती है। वो स्वयं लक्ष्मी, स्वयं। एक स्त्री के कितने स्वरूप हैं, एक स्त्री के कितना भाव है। केवल एक वो
घर में काम करे और उसके बाद भी कई कई लोगों की आदत थी, कई पुरुष कह देते हैं तो दिन भर घर में करती क्या है? देख मुझे, मैं दिन भर काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, तो दिन भर करती क्या है? मेरा तो कभी कभी मन होता है कि एक आध बार व्यासपीठ से कह दूं कि जब पति कहे कि तू दिन भर क्या करती है, तो सुबह से शाम तक मेरी माता से निवेदन करूं, मेरी जीजी से एक दिन कुछ मत कर पड़े, रोटी भी मत बना, कपड़े भी मत धो, बच्चों को भी मत संभाल, खेलने जाए तो खेलने जा, कुछ भी करें घर में, कुछ भी करें। और शाम को जब पति आए, पलंग पर देखे मिक्सचर पड़ा, सेव पड़ा, फ्रिज खुला पड़ा, बर्तन सारे मंजने के पड़े, बाथरूम में देखो तो गंदगी गंदगी, सोफे पे देखो तो हटाला पड़ा, ढेर सारे खिलौने पड़े, पूरा घर पूरा तहस नहस पड़ा। और पति एकदम अंदर आया ऑफिस से, दुकान से, और आते से सोचे कि मेरी पत्नी तो इतनी अच्छी है, आज इतना सारा फैलारा कैसे पड़ा है? तो अंदर जाकर बोले कि लीला, आज कैसी लीला, आज हुआ क्या है? और लीला कह दे कि तुम रोज कहते हो कि तू करती क्या है, तो आज देख लो मैं क्या करती। ये जितना फैला रहा तुम्हें दिख रहा है, बर्तन धोऊं, कपड़े धोऊं, बर्तन मांजूं, कपड़े मांजूं, सब धो धुआ के बाथरूम साफ करूं, रसोई घर साफ करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, बच्चे संभालूं, कपड़े बदलूं, ये करूं वो करूं, और उनका ध्यान रखूं, बच्चों का भोजन बनाऊं, तुम्हारा टिफिन बनाऊं, तुम्हें खाना खिलाऊं, दरवाजे पर फिर कोई बेल बजा दे, दौड़ दौड़ कर जाऊं, फिर किसी से मिलूं, फिर कोई आ गया, फिर उसको जवाब दूं, और दिन भर काम करती। और उसके बाद भी तुम शाम को आकर के तू करती क्या है? तो करती क्या है? उसके बाद भी आकर बोले। तो अब तुम देख लो कि मैं क्या करती हूं। दूसरे दिन से पति बोलना बंद कर देगा कि तू करती क्या है। पति को मालूम पड़ जाएगा मुझसे ज्यादा तू करती है, मैं जो काम करता हूं कमा कर लेकर आता हूं, पर आधे से ज्यादा टेंशन तो तू झेल लेती है। इसलिए धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, साधारण नहीं हो। अभी अभी फिर वही बात आ गई, शंकर भगवान ने पार्वती जी को विवाह के समय पर ज्ञान उपदेश दिया और समझाया, जब तक शादी नहीं तब तक, जम के बोलो, कितने पांव? 2 पांव। शादी होने के बाद 4 मतलब पशु, पशु जैसा बोझड़ो। शादी होने के बाद 2 पांव और बढ़ गए, कितने हो गए? 6, मतलब 1 बेटा शादी होने के बाद हो गया तो उसके 2 पांव बढ़ गए, 6 मतलब 6 पांव किसके? मधुमक्खी के। मतलब लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, बच्चों को देते जाओ, कमाते जाओ, लाते जाओ। उसके बाद 6 के बाद में फिर घर में बहू आ गई, बेटे की शादी हो गई, कितने पांव? 8 मतलब 8 पैर किसके? मकड़ी के। मतलब मकड़ी जैसा जाल बिछाओ, फैक्ट्री, दुकान, काम, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, और उसी को फैला फैला कर उसी में फंस जाओ और आखिरी में निपट जाओ। और फिर इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग जाए, उसमें प्लास्टिक के फूल की माला, और फिर लोग आएंगे, आलू में 2 अगरबत्ती लगी रहेगी, पुष्पांजलि होती रहेगी, और उसके बाद सब चले जाएंगे, नुक्ती सेव, बालूशाही, गुलाब जामुन खा के फिर फोटो दीवार पे चिपक जाएगा। फिर श्राद्ध में नीचे उतरेगा, श्राद्ध में उतर के कंडा जलाएंगे, उसमें घी शक्कर छोड़ेंगे, थोड़ी सी पूड़ी मल के तुम्हारे फोटो में चिपका देंगे। तुम साल भर मुस्कुराती रहोगी, खीर पूड़ी चिपकी रहेगी और साड़ी पे माला हिलती रहेगी। बस यही जिंदगी है। समा यही जिंदगी चलती, जीवन यही है। इसीलिए निवेदन, और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है भीलवाड़ा में शिवपुराण कभी कभी। ये बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको धारण करो, अपने जीवन में उतारो।
और विश्वास के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला शिव। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम लक्ष्मी सेन, पति मुकेश सेन, भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लक्ष्मी सेन, पति मुकेश सेन, भीलवाड़ा राजस्थान। भगवान शंकर की महिमा का क्या गुणगान करूं, जितना करूं उतना कम है। एक लोटा जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं महंत श्री बाबूगिरी महाराज को शिवनगरी में इस पवित्र कथा को करवाने के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा का दिव्य आयोजन यहाँ भीलवाड़ा में कराया। गुरुदेव, मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सहेली ने बताया था कि प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया और बाबा से अपने मन की बात कहती। गुरुदेव, 2021 में सीहोर गई और वहाँ पर कंकर शंकर की पूजन करी, कथा श्रवण करी, पशुपति नाथ का व्रत किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शिव जी की कृपा से 14/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे घर 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। गुरुदेव, मैं सोनू सेन ज्योतिष नगरी करोई भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँगा गुरुदेव। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने मुझे खुशियाँ दी, मकान भी दिया और बाबा की कृपा से संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, मेरा नाम सूरज कंवर, पति बलवंत सिंह राठौर, गांव बड़गांव, जिला अजमेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। तब किसी ने डॉक्टरों के पास भी गए, वहां भी दिखाया, पर कोई सुख नहीं आया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। गुरुजी, हम दोनों बहुत ही उदास हो गए थे। फिर एक दिन मैंने आस्था चैनल पर आपके मुखारविंद से शिव पुराण की कथा सुनी। मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों भी बाबा के द्वार पर जाके संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम सीहोर पहुंचे, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आए, पशुपति नाथ का व्रत प्रारंभ किया, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा की कृपा से जब पुष्कर में कथा हुई, वहां पर पहुंचकर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और शिव जी की कृपा से 5 अगस्त 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मैं हेम कुंवर, पति विजेंद्र सिंह चौहान, जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा एक बेटा है, उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। मेरे बेटे के घर कोई संतान का सुख नहीं था। हम हर जगह दिखाए पर कोई सुख नहीं आया। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया तो भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब किसी के कहने पर मेरी बहू ने पशुपति नाथ का व्रत किया और भोले बाबा की कृपा से 30 अक्टूबर 2023 को 10 साल के बाद बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं पद्मा कुमावत, पत्नी राम गोपाल कुमावत, निवासी दुर्ग, जिला चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है
सीहोर के रुद्राक्ष धारण करने का, सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का पूजन किया। 5 कंकर पूजन कर कर बाबा ने क्या दिया उसका वर्णन लिखा है। गुरुदेव, शादी के 8 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत और कंकर शंकर पूजन का फल ये प्राप्त हुआ कि मेरे घर में बाबा की कृपा से 24/9/2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 8 साल के बाद बेटा हुआ, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आई हूं। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, लाखों गिने का, चपटी भभूत में अजाना। 17 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव कथा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भोजन कराए, कहां से भोजन मिलता है? माता का पत्र ले लो, झंडे वाले, भोजन मिलता। शिव ने भिक्षा मांगी माता कहकर। पार्वती जी ने कहा आप मुझे माता कह रहे हो, आप मुझे मां कर। शिव कहते हैं जब कोई नारी भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप हो जाता है, अन्नपूर्णा। शिव पुराण कहती है घर में जब भोजन तैयार हो, भोजन करो, उस समय पर जो भोजन परोस रहा है उसको माता के भाव से प्रणाम करो। धन्यवाद, आज आपने हमें अन्नपूर्णा का भाग, ये भोजन प्रसाद, ये भोजन